नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ सरकारी अस्पताल की कहानी का भाग 5। अगर अभी तक आपने इस कहानी के पिछले भाग नहीं सुने हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। पहले आप जाकर इसके पिछले भाग सुन लीजिए, फिर आप इस कहानी को सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को कंटिन्यू करते हैं। आखिर वो डायरी तुमने मेरे कमरे से चोरी क्यों की? तुम जानती क्या हो उस डायरी के बारे में? आज तुम्हारी वजह से राहुल का ये हाल हुआ है और तुमने वह डायरी मेरे कमरे से कब चुराई? आसपास में जमी भीड़ नजर गड़ाए नायरा की बातें सुन रही थी। अपनी नजर आसपास घुमाते हुए ज्योति नायरा का हाथ पकड़कर दूर रखे बेंच पर बैठाती है और बोलती है, तुम जब आराम कर रही थी तभी मैंने वह डायरी तुम्हारे कमरे से चुराई। तभी नायरा चिल्लाई, तुमने ऐसा क्यों किया ज्योति, क्यों? ज्योति गुस्से में बोली, तंग आ चुकी थी नायरा, मैं तंग आ गई थी। जब से तुमने वह डायरी उस कबाड़ी से खरीदी तुम सब कुछ भूल गई थी नायरा। कुछ याद भी है तुम्हें उस डायरी के सिवा? बोलो नायरा, जवाब क्यों नहीं देती हो? सुबह से शाम और रात से दिन सिर्फ और सिर्फ वह डायरी। तुम्हें बाहरी दुनिया की खबर भी है कि यहाँ क्या चल रहा है? अपना खाना पीना सब भूल चुकी थी तुम। अपना मोबाइल देखो, कितने फ़ोन मैसेजेस हैं, कुछ चेक किया तुमने? नायरा, तुम कुछ देखने और समझने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूरन वह डायरी तुम्हारे कमरे से चोरी करनी पड़ी। मैं तो उस डायरी को डस्टबिन में डाल ही रही थी, तभी मुझे राहुल ने देख लिया और हमारी बातें जो उस डायरी को लेकर हम कॉलेज में कर रहे थे वो बात राहुल ने सुन ली और राहुल ने ही मुझसे वह डायरी मांग ली और मुझे ना चाहते हुए भी राहुल को वह डायरी देनी पड़ी, क्योंकि मुझे लगा शायद इसी डायरी के बहाने ही सही तुम राहुल की बात को तो सुनोगी। एनुअल फंक्शन वाले दिन भी राहुल ने कितनी कोशिश की तुमसे बात करने की, लेकिन तुम हो कि उसकी बात ही नहीं सुनना चाहती हो। नायरा, जरूरी तो नहीं कि हर इंसान गलत हो, एक इंसान की गलती की सजा तुम हर किसी को नहीं दे सकती हो ना। तुम्हें इस उलझन से मैं बाहर निकालना चाहती थी, इसलिए नायरा मैंने यह सब किया। ज्योति, आज तुम्हारे एक गलत फैसले की वजह से एक बेगुनाह की जान चली गई। ज्योति नायरा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, नायरा, मैंने राहुल की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा था, इसलिए मैंने सोचा चलो कम से कम तुम उस डायरी की वजह से राहुल से बात तो करोगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि अचानक से यह हादसा हो जाएगा। और ज्योति रोने लगती है। नायरा भी अपने आप को संभाल कर ज्योति को चुप कराती है और कहती है, जो होना था वो हो गया, उसे कोई बदल नहीं सकता, शायद यही भगवान की मर्जी हो। ज्योति और नायरा वापस राहुल की माँ के पास चली जाती हैं। राहुल के शव को देख ज्योति की आंख भर जाती है। राहुल के घर वाले राहुल का शव घर ले जाते हैं। नायरा और ज्योति राहुल की माँ को संभालते हैं और वह भी राहुल के घर चले जाते हैं। राहुल के अंतिम संस्कार के बाद वह दोनों राहुल के माता पिता को सांत्वना देते हुए दोनों घर से बाहर निकल पड़ती हैं। तभी नायरा की नज़र दीवार पर टंगी फोटो पर जाती है। राहुल के साथ एक लड़की की तस्वीर होती है। यह लड़की देखी है मैंने कहीं, पर कहाँ, यह सोचती है। तभी ज्योति नायरा को बोलती है, नायरा, हमें घर चलना है, जल्दी करो। नायरा वह फोटो के बारे में सोचते हुए एक्टिवा से अपने घर की ओर निकल पड़ती है। तभी रास्ते में अचानक से नायरा को कुछ याद आता है। वह वापस राहुल के घर की तरफ गाड़ी मोड़ लेती है। नायरा, आखिर बात क्या है? हम राहुल के घर वापस क्यों जा रहे हैं? नायरा को वापस आता हुआ देख राहुल की माँ नायरा को सवाली नजरों से घूरती है। नायरा जाकर दीवार पर टंगी हुई फोटो को देखकर कहती है, इस फोटो में राहुल के साथ यह लड़की कौन है और यह कब की फोटो है? नायरा एक ही सांस में राहुल के माता पिता से पूछती है। राहुल की माँ नायरा से पूछती है, तुम इसे नहीं जानती? नहीं। नायरा नाम में सर हिला देती है। राहुल ने तो कहा था तुम राहुल की बेस्ट फ्रेंड हो। राहुल की माँ ने रोते हुए कहा, मुझे राहुल ने कल ही फोन करके बताया था कि माँ, मैं नायरा से शादी करना चाहता हूँ। क्या? कहती हुई नायरा जोर से चिल्लाई, देखिए आंटी, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। राहुल को हमारे कॉलेज में आए हुए अभी सिर्फ 5 दिन ही हुए हैं। मैं तो राहुल को ठीक से जानती तक नहीं हूँ। राहुल से शादी? शायद कोई गलतफहमी हुई है आपको। बेटा, मुझे लगा इसके बारे में राहुल ने बताया होगा। मुझे कुछ नहीं बताया राहुल ने। नायरा मन ही मन सोचती, राहुल मुझसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था, काश मैंने राहुल की बात सुन ली होती। तभी माँ कहती हैं, यह राहुल की बेस्ट फ्रेंड गीता की तस्वीर है।
जो आज इस दुनिया में नहीं रही। गीता की मौत आज से 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में हो चुकी है और आज हमारा राहुल भी इस दुनिया से जा चुका है। वह दोनों रोने लगते हैं। नायरा उन्हें चुप कराती है, फिर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। ज्योति नायरा से उस डायरी के बारे में पूछती है, लेकिन नायरा इस बार ज्योति की बात टाल देती है। नायरा खाना होटल से ऑर्डर कर देती है। दोनों खाना खाकर सो जाती हैं। सुबह उठते ही नायरा को कुछ याद आता है। नायरा जल्दी से तैयार होकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहां जाकर वह इंस्पेक्टर अभिनव से राहुल के सामान के बारे में पूछती है। तभी इंस्पेक्टर अभिनव बताते हैं कि राहुल का जो भी सामान है वह सब कुछ आज सुबह ही उसके माता पिता को हम दे आए हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया और यह सिर्फ एक एक्सीडेंट है, इसलिए कोई केस नहीं बनता है। इसलिए हमने राहुल का सामान माता पिता को सौंप दिया है। नायरा ठीक है बोलकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाती है। घर पहुंचकर वह ज्योति को सारी बात बताती है कि वह डायरी राहुल के माता पिता के पास है। नायरा और ज्योति दोनों राहुल के घर के लिए निकल जाती हैं, लेकिन अचानक ही रास्ते में बहुत तेज आंधी तूफान आने लगते हैं। नायरा और ज्योति रास्ते में एक बस स्टैंड पर रुक जाते हैं। थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। नायरा और ज्योति वहीं बारिश के थमने का इंतजार करते हैं। तभी ज्योति का फ़ोन बजता है। ज्योति फ़ोन उठाकर हेलो बोलती है। और क्या, मैं अभी निकल रही हूँ कहकर फ़ोन काट देती है और ज्योति रोने लग जाती है। नायरा ज्योति को चुप कराती है और रोने की वजह पूछती है। तभी ज्योति बताती है कि पापा को माइनर अटैक आया है और वह हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मुझे अभी इसी वक्त घर के लिए निकलना होगा। नायरा बोलती है, ठीक है हम भी निकलते हैं, चलो। तभी ज्योति मना कर देती है, तुम आज का काम निपटा कर कल आ जाना। ज्योति, तुम ये कैसी बात कर रही हो? अंकल की तबीयत भी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं अभी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। प्लीज़ नायरा, इस बार मेरी बात मान लो और मेरे साथ जाने की जिद मत करो, ठीक है? लेकिन तुम मुझे अंकल की खबर देती रहना, ठीक है नायरा? नायरा बस स्टैंड पर जाकर ज्योति के घर जाने वाली बस की जानकारी लेती है। बस 10 मिनट में ही आने वाली है। तब तक नायरा ज्योति को कुछ रुपए दे देती है। यह तुम्हारे काम आएंगे। ज्योति मना नहीं कर पाती है। नायरा से रुपए लेकर अपने बैग में रख लेती है। तब तक बस भी आ जाती है। नायरा ज्योति को बस में बिठा देती है। ज्योति के जाने के बाद नायरा एक्टिवा की तरफ जाने लगती है। तभी नायरा की नज़र पेड़ के पीछे से नायरा को घूर रहे राहुल पर पड़ती है। नायरा थर थर काँपने लगती है। अपने बैग में से एक्टिवा की चाबी निकाल कर नायरा उस पेड़ पर नज़र डालती है, लेकिन इस बार राहुल का प्रेत वहाँ नहीं था। नायरा गाड़ी स्टार्ट कर राहुल के घर की ओर निकल पड़ती है। कच्चे पथरीले रास्तों से होते हुए नायरा राहुल के घर पहुँच जाती है। राहुल के घर की डोरबेल बजाने पर राहुल की माँ दरवाजे पर नायरा को भयभीत नज़रों से देखती हैं। नायरा की कुछ समझ में नहीं आता। तभी राहुल की माँ नायरा को अंदर आने का इशारा करती हैं। आओ बेटा, कुछ भूल गई हो क्या? हाँ आंटी जी, राहुल के पास मेरी एक डायरी थी, वही डायरी देने राहुल उस दिन मुझसे मिलने आ रहा था, लेकिन उसी दिन राहुल हादसे का शिकार हो गया। यह कहते हुए नायरा रो पड़ी। मैं वही डायरी लेने आई हूँ। तभी माँ बोलती है, बेटा तुम 1 घंटे पहले ही तो वह डायरी ले गई हो। क्या? राहुल की माँ की बात सुनकर नायरा के समझ में नहीं आया, आखिर यह सब उसके साथ हो क्या रहा है। नायरा की नज़र खिड़की से बाहर खड़े राहुल पर पड़ती है। राहुल खिड़की से बाहर खड़ा नायरा को चुप रहने का इशारा करता है। तभी राहुल की माँ का ध्यान खिड़की की तरफ जाता है। वह खिड़की की तरफ नज़र कर देखती है और नायरा से पूछती है, बेटा क्या हुआ? तुम बार बार खिड़की के बाहर क्यों देख रही हो? कुछ नहीं आंटी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही है, मैं किसी और दिन आऊँगी। और वह राहुल के घर से निकल पड़ती है। राहुल के घर से बाहर निकलकर नायरा अपने बैग से चाबी निकालकर एक्टिवा स्टार्ट कर अपने घर की ओर निकल जाती है। कुछ देर तो स्थिति सामान्य रहती है, लेकिन धीरे धीरे वातावरण भारी होने लगता है। तभी नायरा को अपने पीछे वाली सीट पर किसी के बैठे होने का एहसास होता है। डर के मारे नायरा कुछ नहीं बोलती है, बस चुपचाप गाड़ी चलाती है और सुनसान मोड़ पर जाकर नायरा गाड़ी रोक देती है। मुझे माफ़ कर दो राहुल, मेरी वजह से तुम आज इस दुनिया में नहीं हो, मुझे माफ़ कर दो, नायरा जोर से चिल्लाती है। तभी अचानक से बिजली कड़कती है, आंधी तूफान चलने लगते हैं। राहुल नायरा के सामने आ जाता है। राहुल को देखकर नायरा डर के मारे थर थर काँपने लगती है।
राहुल नायरा के पास आकर कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह कहते हुए राहुल रोने लग जाता है। तभी नायरा राहुल को चुप कराने की कोशिश करती है। तभी नायरा का हाथ राहुल के आर पार निकल जाता है। नायरा डर जाती है। डरो मत नायरा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं नायरा, मैं अभी भी तुम्हारा दोस्त हूं। नायरा बोल पड़ती है, वह डायरी कहाँ गई होगी? मेरे पास नहीं है वह डायरी, मैं उसे लेकर तुम्हारे पास ही आ रहा था। तभी रास्ते से आते हुए ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी। जब मुझे होश आया मैं भागते तुम्हारे पास आया। तब मैंने देखा कि यह वही ट्रक है जिसने मुझे टक्कर मारी थी, इसलिए मैंने तुम्हें बचाने के लिए दूसरी तरफ धक्का दे दिया। तभी वह कार मेरे आर पार निकल गई। मैं खुद नहीं जानता था कि मेरी मौत हो चुकी है और तुम मुझसे ज्यादा डर गई। मैंने तुमसे बात करने की कोशिश भी करी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने उस रात तुम्हारे घर का दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन तुम्हारे हनुमान चालीसा पढ़ने के कारण मैं ज़्यादा देर वहाँ रह ना सका और सारी रात इधर उधर घूमता रहा। मुझे माफ़ कर दो राहुल, मैं उस समय बहुत डरी हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तभी नायरा रोने लग जाती है। राहुल नायरा को चुप कराता है और कहता है, जो होना था वो हो गया नायरा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी नायरा बोलती है, गीता और तुम्हारा क्या रिश्ता है? गीता और मैं बचपन के दोस्त थे, हम दोनों एक ही गांव में रहते थे। मेरे पापा का ट्रांसफ़र यहीं मुंबई में हो गया है, तब से हम मुंबई शिफ्ट हो गए। लेकिन 5 साल पहले मेरा ट्रांसफ़र राजगढ़ में हुआ था, तो उसी दौरान मेरी मुलाकात गीता से हुई। तब भी गीता और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त थे, इससे बढ़कर हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन तुम गीता को कैसे जानती हो? बताऊंगी राहुल, सब बताऊंगी, लेकिन पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो। गीता की मौत कैसे हुई? मैं उस वक्त मुंबई में था, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैंने लोगों से सुना है कि गीता की मौत एक्सीडेंट में हुई है। मैं गीता की मौत के बाद उसके परिवार वालों से मिलने राजगढ़ भी गया, लेकिन मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। तभी नायरा पूछती है, जो डायरी तुम्हें ज्योति ने दी थी, क्या तुमने उस डायरी को पढ़ा? नहीं नायरा, मैंने वह डायरी नहीं पढ़ी। मैं चाहता था वह डायरी सबसे पहले तुम खोलो और मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता था, इसलिए मैंने उस डायरी को खोलकर नहीं देखा। राहुल, जब मैं तुम्हारे घर वह डायरी लेने आई तो तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा कि 1 घंटे पहले उनके घर से ले जा चुकी हूँ मैं, लेकिन सच तो यह है कि मैं 1 घंटे पहले तुम्हारे घर गई ही नहीं। तो फिर वो डायरी मेरे रूप में कौन ले गया? मैं नहीं जानता हूँ नायरा। तुम गीता को कैसे जानती हो नायरा? मैं जिस डायरी को ढूंढ रही हूँ वह डायरी किसी और की नहीं बल्कि गीता की डायरी है। क्या? नायरा राहुल को सारी बात बता देती है। मुझे पता है वह डायरी किसके पास है। अचानक से राहुल बोल पड़ता है, किसके पास है? सुरेश। क्या? सुरेश? हाँ सुरेश। तभी नायरा बोल पड़ती है, तुम सुरेश के बारे में कैसे जानते हो? गीता और मैं बचपन से उसी राजगढ़ के रहने वाले हैं। मुझे भी यह बात मालूम है कि गीता के पूर्वज दादा परदादाओं ने रविंद्र की मदद करने से सुरेश और कमला की आत्मा पूरे गांव वालों को परेशान करती आई है। और सुरेश और कमला की आत्मा को जो कि पंडित जी ने कैद करके अपने साथ ले गए थे, वह और कोई नहीं मेरे परनाना जी ही थे। बचपन से ही नानी और माँ सब ने मुझे इस बारे में बताया था। लेकिन वो गीता की डायरी क्यों ले जाएंगे? नायरा ने पूछा। ये तो मैं नहीं जानता, शायद सुरेश और कमला बदला लेना चाहते होंगे, इसलिए वह सुबह तुम्हारे रूप में डायरी ले गए हो। तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं। डरावनी सी आकृतियां नायरा और राहुल के सामने प्रकट होती हैं, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। वह डरावनी आकृति में से एक आकृति किसी और की नहीं बल्कि सुरेश की ही होती है। तभी वह गुस्से से नायरा से बोलता है, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम गीता की हर चीज से दूर रहो। अगर तुमने कुछ ज्यादा जानने की कोशिश करी तो उसका अंजाम बुरा होगा। तभी वह राहुल की तरफ नजर घुमाता है। राहुल का प्रेत सुरेश को देखकर वहां से भाग जाता है। तभी सुरेश जोर से घुराते हुए मंत्र पढ़ता है। ढेर सारी डरावनी आकृति वाली प्रेत आत्माओं का समूह वहां आ जाता है और एक ही क्षण में राहुल को पकड़कर सुरेश के सामने ले आते हैं। तभी सुरेश गुस्से से बोलता है, तुझे क्या लगा तू इतनी जल्दी मुक्त हो जाएगा? नहीं, तुझे सारी जिंदगी मेरा गुलाम बन के रहना होगा। और प्रेत आत्माओं का समूह राहुल को अपने साथ लेकर गायब हो जाता है।
यह दृश्य देखकर नायरा की रूह कांप उठती है और वहीं बेहोश हो जाती है। नायरा को जब होश आता है तो वह अपने आसपास देखती है, लेकिन उसे दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही दिखाई देता है। वह समझ नहीं पाती आखिर वह यहाँ कैसे आ गई। नायरा को कुछ समझ नहीं आता है आखिर उसके साथ यह क्या हो रहा है। थकी मांदी सी नायरा जंगल के आसपास अपनी एक्टिवा ढूंढती है, पर उसे एक्टिवा कहीं नहीं मिलती। सुनसान रास्तों पर नायरा बढ़ चलती है। चलते चलते नायरा बहुत दूर तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जंगल से बाहर निकालने का रास्ता नहीं दिखता है। शाम होने को है, लेकिन नायरा को इस जंगल का कोई छोर नजर नहीं आ रहा है। निराश सी नायरा एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी नायरा को घंटी की आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए वह बहुत दूर निकल जाती है। धीरे धीरे वह मंदिर पर पहुंच जाती है। मंदिर को देखकर नायरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। नायरा मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाती है। यह मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है। ढेर सारी कलाकारी से मंदिर को सजाया हुआ था। नायरा इस अद्भुत मंदिर की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। नायरा मंदिर के अंदर स्थापित मूर्ति के पास हाथ जोड़कर बैठ जाती है। यह मंदिर भगवती काली का मंदिर है। जैसे ही नायरा मूर्ति को छूती है, तभी अचानक से नायरा को झटका लगता है और वह दूर हट जाती है। तभी नायरा के पीछे से आवाज आती है, असंभव, असंभव, ये नहीं हो सकता है। नायरा पीछे पलट कर देखती है। नायरा के पीछे एक अघोरी खड़ा रहता है। अघोरी के चिल्लाने की आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठती है। नायरा उस अघोरी से पूछती है, बाबा क्या असंभव है? बेटा, यह अमावस्या की रात बहुत ही ज्यादा खतरनाक है तेरी जिंदगी के लिए। बहुत सारी शैतानी ताकतें तेरे पीछे पड़ी हैं। बाबा, लेकिन मैंने इनका क्या बिगाड़ा है जो यह मेरे पीछे पड़ गए हैं? और नायरा रोने लग जाती है। बाबा कुछ नहीं बोलते हैं और नायरा को चुप रहने का इशारा कर ध्यान में बैठ जाते हैं। लगभग आधे घंटे बाद अघोरी बाबा की तंद्रा भंग हो जाती है और वह बोलते हैं, सर्वनाश, सर्वनाश, तेरा कोई अपना ही अवसर पाकर तेरा नाश करने पर तुला है। बेटा, ये अमावस्या की रात तुझ पर बहुत भारी है। नायरा कुछ नहीं कहती, बस विचारणीय मुद्रा में बैठी रहती है। तभी बाबा बोलते हैं, तू जिसकी तलाश कर रही है वह तुझे यहाँ से दक्षिण दिशा में 10 कोसों की दूरी पर मिलेगी, लेकिन तेरी मंजिल तुझे वहीं राजगढ़ में मिलेगी। तेरी सारी समस्याओं का हल वहीं राजगढ़ में मिलेगा। बेटा, देरी मत कर, अभी इसी वक्त राजगढ़ के लिए निकल जा। आगे भगवान की इच्छा। और बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कोई फैसला नहीं ले पाओ उस समय भगवती को दिल से याद करना और हमेशा सत्य के साथ रहना। विजय तेरी ही होगी। नायरा मंदिर में हाथ जोड़कर दक्षिण दिशा की ओर निकल जाती है। नायरा दक्षिण दिशा की ओर 10 कोस चलती है। तभी नायरा को अपनी एक्टिवा दिखाई देती है। नायरा एक्टिवा लेकर अपने घर की ओर निकल जाती है। नायरा घर पहुंचते ही थोड़ा आराम करती है और खाना खाकर सो जाती है। सुबह उठकर वह राजगढ़ के लिए बस पकड़कर निकल जाती है। इसी दौरान स्थिति सामान्य रहती है। उसे कुछ परलौकिक अनुभव नहीं होता है। शाम होते होते नायरा राजगढ़ पहुंच जाती है। राजगढ़ का धीरे धीरे विस्तार हुआ है, इसलिए राजगढ़ बड़ा कस्बा बन चुका है। लेकिन वहाँ के लोगों को देखकर यह नहीं लगता कि वह अब भी गांव वालों की तरह ही रहते हैं। शाम का समय है। नायरा को राजगढ़ पहुंचते समय शाम के 7 बज गए। राजगढ़ काफी तरक्की कर चुका है, लेकिन अभी के समय में वह एक रहस्यमय पहेली बना हुआ है। रात के समय में सुनसान सड़क पर एक परिंदा भी नजर नहीं आ रहा है। वहीं नायरा खुद ही पैदल जाती हुई अपने आप में ही डरी हुई है। तभी अपने पास किसी के होने का एहसास करती है। नायरा ने चाहकर भी डर के मारे पीछे नहीं देखा। वह आगे बढ़ती रही और इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़कर नायरा गीता के मोहल्ले की सीमा में पहुंच चुकी है। सुनसान रास्ते से होते हुए नायरा मोहल्ले में दाखिल हो चुकी है। रात के समय में यह मोहल्ला अपने आप में ही एक डरावनी दास्तां सुना रही थी। घोर सन्नाटा छाया हुआ है। कमजोर दिल वाला यहीं दम तोड़ दे। रात के समय में नायरा एक होटल में रुकी। यह होटल भी किसी रहस्य में पहेली से कम नहीं है। होटल में गिने चुने लोग ही हैं, लेकिन बड़े शहर की नायरा को अचरज भरी नज़रों से देख रहे हैं। नायरा भी बड़े रोबीले अंदाज में अपनी धाक जमा रही है। रिसेप्शन से कमरे की चाबी लेकर नायरा अपने रूम में आ जाती है। दिन भर की थकान की वजह से नायरा को नींद लग गई।
लेकिन जब हड़बड़ाहट के साथ आँख खुली तो उसने अपने आसपास किसी के रोने की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनकर नायरा घबरा जाती है और अपने आसपास देखती है कि तभी नायरा के सामने एक साया आता है। नायरा डर के मारे कंबल में दुबक जाती है। वह साया बोल पड़ता है, नायरा डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम कौन हो और यहाँ बैठ के क्यों रो रही हो? नायरा ने डरते हुए पूछा। वह मुस्कुरा दी और जाने लगी। रुको, नायरा ने कहा। दरवाजे पर जाकर वह बोलती है, जिसकी तलाश में तुम यहाँ आई हो, मैं वही गीता राठौर हूँ। क्या? कहते हुए नायरा कंबल से बाहर निकलती है। तभी नायरा ने पूछा, तुम्हारी मौत कैसे हुई? गीता रहस्यमय अंदाज से पूछती है। आखिर तुमने वह डायरी पढ़ ही ली तो फिर सुनो, गीता ने कहा। उस रात मैं स्टोर रूम में गई, तभी मैंने वहां अंधेरे कमरे में लाइट चालू करने की कोशिश करी, लेकिन एक साया आता है और बार बार मुझे पीछे ढकेल देता है। इससे मेरे शरीर में काफ़ी चोटें आई। मैं किसी तरह वहां से खड़ी हुई और मैंने हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया और अचानक उसके प्रभाव से मेरी स्थिति थोड़ी सामान्य हुई। फिर मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाकर लाइट चालू करी। तब मैंने देखा यह कमरा तो बिल्कुल खाली है, वहाँ कुछ भी नहीं है। मैं कमरे से धीरे से बाहर निकल गई। तभी मैंने देखा कि मेरे सामने इमरजेंसी में एक मरीज आया है। वह बुरी तरह से लहूलुहान है। तभी उसके परिजन इमरजेंसी में इधर उधर मदद के लिए भागते हैं। अचानक वहाँ पर स्ट्रेचर लेकर वार्ड बॉय और उसका साथी भी आ जाते हैं और ऑपरेशन थिएटर में मरीज को लेकर जाते हैं। यह सब देख मुझसे रहा नहीं गया। मैं भी भागकर ऑपरेशन थिएटर के बाहर दीवार पर लाल लाइट जल रहा था, मैं वहीं दरवाजे के पास खड़ी हुई। आधे घंटे बाद हरा लाइट चालू हुआ। तब मेरी जान में जान आई। मैं डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। जिज्ञासावश मैंने ही कमरे के अंदर झांक कर देखा। अंदर कोई नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी मैं भागती भागती कमरे के बाहर पहुंची। मैंने पीछे देखा, मेरे पीछे वही डॉक्टर की टोली आ रही थी। मैं भागते भागते मेन हॉल तक पहुंच गई। तभी मैंने सामने से आती डॉक्टर रिधिमा को देखा। तब जाकर मेरी जान में जान आई। मैं कभी आगे व कभी पीछे देख रही थी। वह डॉक्टरों की टीम मेरे पीछे से, वह डॉक्टर रिधिमा आगे से मेरे पास आ रही थी। मैं भागकर रिधिमा के पास पहुंची। वह मेरे आर पार निकल गई। मैंने डॉक्टर रिधिमा की तरफ देखा। उनका चेहरा अपने आप बदलने लगा। जला हुआ चेहरा, उन पर से गिरते मांस के लोथड़े, यह सब भयानक नज़ारा देख मैं अपने आप को खो बैठी और मैं हॉस्पिटल से बाहर भागती हुई जा रही थी और मेरे पीछे पीछे डॉक्टर की टोली भी आ रही थी। डर के मारे मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं सड़क पर पागलों की तरह भाग रही थी। मुझे आगे से आता हुआ ट्रक भी दिखाई नहीं दिया। मेरे अचानक ट्रक के सामने आने से मैं टकरा गई और ट्रक मुझे कुचल गया और मौके पर ही मेरी मौत हो गई। तभी नायरा ने प्रश्नवाचक नज़रों से गीता की तरफ देखा और पूछा, तो फिर तुमने वह डायरी कैसे लिखी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब गीता ने कहा, क्या तुमने उस डायरी में मेरे स्टोर रूम में जाने की बाद वाला पेज पढ़ा? नहीं, उसके बाद से ही वह डायरी गायब हो गई। नायरा ने आश्चर्य से कहा। तुम राहुल से क्यों मिलने जा रही थी? गीता ने पूछा। क्योंकि राहुल के पास तुम्हारी डायरी थी। ज्योति ने मेरे कमरे से वह डायरी उठाकर राहुल को दी थी। गीता कुछ नहीं बोलती है। वह रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा कर बोलती है, नायरा, तुम कल हमारी कुलदेवी के मंदिर जरूर जाना। वहाँ तुम्हें कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब मिलेंगे। और हवा का तेज झोंका आता है और गीता गायब हो जाती है। नायरा को रात भर नींद नहीं आती है। सुबह सुबह नायरा की आंख लगती है। सूरज की किरणें नायरा के चेहरे पर पड़ती है। नायरा की आंख खुल जाती है और नायरा सुबह तैयार होकर नाश्ता कर गीता की कुलदेवी के दर्शन के लिए निकल जाती है। लेकिन मंदिर के रास्ते में कोई है जो उसे मंदिर तक पहुंचने नहीं देना चाहता है। वह कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कदम अपने आप पीछे हट जाते हैं। नायरा के समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे। तभी उसे अघोरी बाबा की दी हुई वह अंगूठी याद आती है। नायरा वह अंगूठी पहन लेती है। तभी एक साया नायरा के सामने आता है और चीखते हुए कहता है, ये तूने अच्छा नहीं किया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरे पास 2 दिन का समय है, मैं भी देखता हूँ आखिर तू क्या कर सकती है। और वह साया गायब हो जाता है।
वह कुछ नहीं बोलती है, बस चुपचाप आगे बढ़ती है। थोड़ी ही देर में नायरा कुल देवी के मंदिर पहुंच जाती है। मंदिर में देवी माँ के दर्शन करने के बाद नायरा को वहाँ कुछ नज़र नहीं आता है। वह वापस आने लगती है। तभी उसे सामने से आते हुए पंडित जी दिखाई देते हैं। पंडित जी को चरण स्पर्श कर नायरा जाने लगती है। तभी पंडित जी नायरा को चुप रहकर बैठने का इशारा करते हैं। कुछ देर बाद पंडित जी बोलते हैं, बेटा, ये अमावस्या तुम्हारी जिंदगी पर बहुत भारी है। तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा बेटा। चाहे अनचाहे खतरे तुम्हें घेर कर खड़े हैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? पंडित जी ने गुस्से में कहा। नायरा पंडित जी को सारी बातें बता देती है और अपने आने का कारण भी। वह गीता की मंदिर में दर्शन करने वाली बात भी पंडित जी को बताती है। तभी पंडित जी बोलते हैं कि कल रात मुझे भी एक सपना आया। मुझे भगवती ने सपने में कहा तुम्हें एक लड़की की मदद करनी है। मैं कुछ भी समझ नहीं पाया। आज माता ने यह किस तरह का सपना दिखाया। मैं फिर से सो गया। तभी मुझे नींद में अपने पिताजी भगवती के साथ दिखे और अचानक हड़बड़ाहट के साथ मेरी नींद खुल गई। मुझे समझ नहीं आया कि यह भगवती का किस और संकेत है, और ना ही मैं तुम्हारी समस्या का हल बता पा रहा हूँ। कुछ देर रुककर पंडित जी बोलते हैं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, शायद मेरे पिताजी ही तुम्हारी कोई मदद कर पाएं। नायरा उस पंडित जी के घर निकल जाती है। घर पहुंचने पर नायरा देखती है वहाँ 102 साल के बुजुर्ग पंडित जी खटिया पर लेटे हुए हैं। घर की हालत भी बहुत जर्जर है। ना ही घर का भरोसा है कि वह कब तक चलेगा और ना ही पंडित जी का। नायरा को देखते ही पंडित जी बोले, आओ बेटी बैठो। नायरा पास में ही कुर्सी पर बैठ जाती है। वह बुजुर्ग पंडित आगे बोलते हैं, मेरी सांसें अब तक तुम्हारे लिए ही चल रही हैं। भगवती महामाया ने मुझे एक कार्य सौंपा था और उसी के लिए मैं आज तक जीवित हूँ। कहो बेटी, यहाँ कैसे आना हुआ? जो भी सवालों के जवाब के लिए तुम आई हो मुझे बताओ। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? नायरा कुछ नहीं बोली। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। किस्मत उसे किस तरफ ले जा रही है। तभी वह बुजुर्ग, बेटा, हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता है। हमारी किस्मत वह ऊपर वाला ही लिखता है। नायरा आश्चर्य के साथ उस बूढ़े पंडित को देखने लग जाती है और सोचती है, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं और इन्हें मेरे मन की बात कैसे पता चल गई। तभी वह बुजुर्ग पंडित जी बोलते हैं, बेटा, यह सब महामाया की ही कृपा है जो तुम्हें यहाँ तक लाई है, और यहाँ आने का भी कुछ न कुछ मकसद जरूर होगा। तुम उस ईश्वर के फैसले पर सवाल मत खड़े करो बेटा। नायरा पूरी बात पंडित जी को बता देती है। नायरा की बात सुनने के बाद पंडित जी बोलते हैं, जब कमला और सुरेश की आत्मा गांव वालों को बहुत परेशान कर रही थी, तब मैंने ही कमला और सुरेश की आत्मा से गांव वालों को मुक्ति दिलाई थी, और उन दोनों की आत्मा को अपने साथ लेकर मैं अपने घर आ गया। गीता के परदादा बनवारी लाल जी की माँ की मौत के बाद दोनों अपने घर आ गए और मैं अपने घर आ गया, लेकिन उन दोनों की आत्मा ने मुझे बहुत परेशान किया और ना चाहते हुए भी मुझे उनके घर पर ही बांधना पड़ा। लेकिन गांव के ही सरपंच साहब ने मुझे बताया कि यह दोनों की आत्मा दिन रात अभी भी लोगों को परेशान करती है। मैंने गांव के सरपंच से इनकी अस्थियों की बात कही तो सरपंच साहब ने मुझे बताया कि कमला और सुरेश की अस्थियां घर में सुरक्षित रखी हुई हैं। सरपंच से अस्थियां लेकर मैंने कमला और सुरेश को अस्थियां वहीं उनके घर में गाड़ दिया और वहीं धागों से उन दोनों की आत्मा को पेड़ पर किले ठोक कर बांध दिया था। लेकिन इसे गांव वालों का दुर्भाग्य ही कहो, वह पेड़ कट गया और सुरेश और कमला की आत्मा फिर से मुक्त हो गई और उत्पात मचाने लगी। तभी मैंने गांव का पूर्ण रूप से बंधन कर दिया। कमला और सुरेश का घर तोड़कर ही वहां हॉस्पिटल बना था, इसलिए हॉस्पिटल के आसपास उनकी आत्मा भटकती रहती है। और यह जो हादसा हुआ था जिसमें डॉक्टर बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी, यहाँ सब इन दोनों ने ही किया और हॉस्पिटल में आग लगाई। हर साल अमावस्या के दिन यह किसी न किसी की जान लेते हैं। आज से ठीक 5 साल पहले ही इन्होंने गीता की जान ली थी। गीता की मौत के बाद भी हर साल कोई ना कोई लड़की की मौत इस अस्पताल में होती है। तभी नायरा बीच में बोल पड़ती है, लेकिन हर साल अमावस्या के दिन ऐसा क्या होता है जो यह जान लेते हैं? अमावस्या के दिन ही क्यों? नायरा बोली, क्योंकि बेटा ऐसे पिशाच जिन्हें अन्य कमज़ोर आत्माओं को बंधन बनाया हो,
उनको मुक्ति अमावस्या के दिन ही मिलती है, लेकिन इनकी मुक्ति मेरे ही हाथों से क्यों? नायरा ने पूछा। क्योंकि बेटा तुम एक विशिष्ट नक्षत्र में पैदा हुई हो और ऐसे नक्षत्र में जन्म लेने वाले बहुत कम बच्चे होते हैं। तुम बहुत ही सौभाग्यशाली लड़की हो बेटा, तुम्हारा जन्म ही इन आत्माओं का खात्मा करने के लिए हुआ है, वह बुजुर्ग पंडित जी बोले। लेकिन मैं उन सभी आत्माओं को कैसे मुक्ति दिला सकती हूँ? बेटा तुम्हें सुरेश और कमला की आत्मा को मुक्त करना होगा, जिससे वहाँ पर गुलाम सारी आत्माएं अपने आप मुक्त हो जाएंगी। गुलाम आत्माएं? नायरा बीच में ही बोल पड़ी। हाँ बेटा, गुलाम आत्माएं। कमला और सुरेश के अस्थि कलश को मैंने वहीं गाड़ दिया था और फिर बाद में यह हॉस्पिटल बना। क्योंकि कमला और सुरेश की अकाल मौत हुई है, इसलिए दोनों की आत्मा भटक रही है। सुरेश एक तांत्रिक है, इसने मृत्यु पश्चात बहुत सी विद्या हासिल की है। गांव में किसी की भी मृत्यु होती है तो सुरेश उनकी आत्मा को मुक्त नहीं होने देता, सबकी आत्माओं को बंधक बनाकर अपने साथ रखता। हॉस्पिटल में भी जब आग लगी थी तब जितने भी लोग थे उन सब की आत्माओं को भी सुरेश ने बंदी बना लिया है और आज भी उनसे पाप करवाता है ताकि उनकी आत्मा को मुक्ति ना मिले। बुजुर्ग पंडित जी आगे बोलते हैं, गीता की आत्मा को भी अभी मुक्ति नहीं मिली है और ना ही गीता की आत्मा को मुक्ति मिल पाएगी और मुक्ति संभव ही नहीं है, क्योंकि जब तक सारी गुलाम आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक गीता की आत्मा भी इसी तरह भटकती रहेगी और इन सभी आत्माओं को तभी मुक्ति मिलेगी जब तुम सुरेश और कमला की आत्मा को मुक्ति दिलाओगी। और इन दोनों की मुक्ति का सिर्फ एक ही उपाय है कि तुम्हें वह अस्पताल जाकर सुरेश और कमला की अस्थियों को लाकर उनका विसर्जन करना होगा। विसर्जन? और कहाँ? तुम्हें कमला और सुरेश की अस्थियों को हरिद्वार में विसर्जित करनी होगी, तभी इन दोनों की आत्माओं को मोक्ष मिल सकता है और इन्हीं के साथ सारी आत्माएं भी मुक्त हो जाएंगी। देवी भगवती ने तुम्हें राजगढ़ इसलिए बुलाया है क्योंकि अब सुरेश और कमला के पाप का घड़ा भर चुका है। सिर्फ और सिर्फ तुम ही वो लड़की हो इन आत्माओं को मुक्ति दिला सकती हो, लेकिन मैं तो इनमें से किसी को जानती भी नहीं हूँ। फिर इन सब आत्माओं और कमला और सुरेश की आत्मा को मेरे द्वारा मुक्ति कैसे मिलेगी? बुजुर्ग पंडित जी बोलते हैं, बेटा तुम एक विशेष नक्षत्र में जन्म लेने वाली कन्या हो। तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, बल्कि हजारों में से एक कन्या ही इस विशेष नक्षत्र में जन्म लेती हैं और तुम पर भगवती की विशेष कृपा है, इसलिए इनकी मुक्ति का मार्ग तुम स्वयं हो। मुझे क्या करना होगा पंडित जी? पंडित जी थोड़ी देर रुक कर बोले, तुम्हें उस अस्पताल में जाना होगा और वहीं मैंने एक तहखाने में कमला और सुरेश की अस्थियां दफनाई थी। तुम्हें वही अस्थियां खोद कर निकालनी है और उन दोनों अस्थियों को तुम्हें हरिद्वार में विसर्जित करना है। बेटा आज से 2 दिन बाद अमावस्या है, तुम्हें आज रात ही अस्पताल जाना होगा। इसी दौरान तुम्हें बहुत सारी बुरी ताकतें तुम्हारा रास्ता रोकेंगी, जो तुम्हें अस्थियां नहीं ले जाने देंगी और तुम्हें बहुत ही भयानक दृश्यों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कमला और सुरेश कभी नहीं चाहेंगे कि तुम उन्हें मुक्ति दिलाओ, इसलिए वो तुम्हें हर वक्त रोकने का प्रयास करेंगी। बेटा मेरी एक बात सदैव याद रखना, जब भी तुम कुछ विकट परिस्थिति में हो उस समय माँ भगवती को सच्चे दिल से याद करना, माँ अवश्य तुम्हारी मदद करेंगी। और बेटा तुम यह माला धारण करो, इससे बुरी आत्मा तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। बुजुर्ग पंडित अपने गले से वह माला निकालकर उसे नायरा को पहना देते हैं और तभी बाबा के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। यह दृश्य देखकर नायरा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। पास में बैठे पंडित जी भी रो पड़ते हैं। थोड़ी देर माहौल गमगीन रहता है, फिर पंडित जी नायरा से बोल पड़ते हैं, नायरा यहाँ आने का मकसद तुम्हें ज्ञात हो गया है। नायरा तुम्हारे पास समय कम है, तुम्हें आज रात ही वह अस्थियां को लाना होगा। तुम अभी यहाँ से जाओ, हमें अंतिम संस्कार का कार्य करना है। और नायरा हिंदू धर्म के अनुसार मृत आदमी के आसपास कोई भी सात्विक वस्तु नहीं होनी चाहिए, इससे उसकी शक्ति कम होती है। और तुमने ये जो गले में माला धारण करी है यह बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन तुम यहाँ रुकोगी तो यह माला की शक्ति कम हो जाएगी। नायरा वहाँ से चली जाती है। बुजुर्ग पंडित का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। नायरा होटल की तरफ वापस चली जाती है और होटल पहुँचते ही वह कमरे में चली जाती है। वहाँ बैठे बैठे नायरा पंडित जी के बारे में सोचने लग जाती है। तभी नायरा का लंच आ जाता है।
नायरा अनमने ढंग से लंच कर लेट जाती है। गर्मी होने की वजह से नायरा अंगूठी और माला निकाल देती है और देखते देखते नायरा की आंख लग जाती है। तभी नायरा की नींद खुलती है और वह शमशान में बैठी रहती है। अपने गुरु के साथ एक लड़की शमशान साधना कर रही है। तभी गुंजा और गुरुदेव मंत्र जाप कर रहे हैं। गुरुदेव गुंजा को सख्त हिदायत देते हैं कि कुछ भी हो जाए गुंजा, आंखें मत खोलना। गुंजा भी जय गुरुदेव बोल मंत्र जाप में लग जाती है। कुछ देर तक मंत्र जाप शांतिपूर्वक चलता है। फिर अचानक वातावरण भारी होने लगता है। शमशान में अमावस्या की काली रात को गुंजा बिना कपड़ों के अपने गुरुजी के साथ शमशान साधना कर रही थी। सामने से आते हुए चमगादड़ों का झुंड दोनों के सिर पर मंडराने लगा। तभी यह दृश्य दूर से देख रही नायरा कपकपा रही थी। 1 घंटे तक मंत्र जाप चलता रहा। फिर छोटे बच्चे के रोने की आवाज आई। बच्चे की आवाज सुन गुंजा का मन विचलित हो गया। उसने आंखें खोली, तभी उसे गुरुजी की कही बात याद आई। नायरा भी बच्चे की आवाज सुन उस शमशान में बीचों बीच उतर आई, लेकिन नायरा किसी को भी छू नहीं पा रही थी। तभी बच्चे के पीछे पीछे एक आदमी और एक औरत आए। वह आदमी बच्चे को बहुत बुरी तरह से पीट रहा था। उस बच्चे की उम्र 4 वर्ष की होगी। वह बच्चा बिलक बिलक कर रोने लगा। यह सब दृश्य देखकर गुंजा मन ही मन विचलित हो उठी। अब वह महिला आई और उसने एक रस्सी ले ली और उस छोटे बच्चे को खूब पीटा। अब वह बच्चा बहुत ही जोर जोर से रोने लगा, लेकिन वह दोनों आदमी और औरत नहीं माने। उन्होंने उस बच्चे को जमीन पर लेटाकर अपनी लातों से बुरी तरह पीटा। यह देख गुंजा की आंखों में आंसू आ गए और वह रोते रोते आगे का दृश्य देखने लगी। उन दोनों ने उस बच्चे के हाथ पैर बांध दिए और उसे घसीटकर एक पेड़ के पास ले गए और रस्सी का दूसरा भाग पेड़ की शाखा में बांधने लगे। देखते ही देखते उस लड़के को इन दोनों ने फांसी लगा दी। वह बच्चा दर्द से छटपटाने लगा। यह सब देख गुंजा से नहीं रहा गया। वह सुरक्षा घेरे से बाहर आ गई और उस बच्चे को बचाने पेड़ के पास पहुंची, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। गुंजा जैसे ही सुरक्षा घेरे की तरफ वापस जाने लगी, तभी पेड़ पर से एक साया बिल्कुल बेताल की तरह रेंग रेंग कर पेड़ से नीचे उतर कर आ गया। उसे देखकर लग रहा था कि यह बहुत ही वृद्ध बेताल है। गुंजा उसे देखकर घबरा गई। तभी बेताल ने अपना हाथ घुमाकर एक काला पुंज गुंजा की तरफ उछाल फेंका और वह पुंज जाकर गुंजा के गले में लगा। कुछ देर तड़प तड़प पर गुंजा मर गई। नायरा पास में ही खड़ी यह दृश्य देख रही थी। बहुत ही जोर से चिल्लाई, लेकिन इस बार उसकी आवाज पर बेताल का ध्यान गया और वह नायरा की तरफ बढ़ने लगा। यह देख नायरा की रूह तक कांप गई। बेताल नायरा के ठीक सामने आ गया और नायरा की तरफ घूरने लगा। नायरा भी बेताल की आंखों में डालकर उसे ही घूर रही थी। तभी गीता नायरा को पकड़कर खींचती है और नायरा के हाथ में वह अंगूठी पहनाने की कोशिश करती है। अंगूठी नायरा की उंगली में आने से पहले ही गिर जाती है। नायरा वह अंगूठी को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अंगूठी कहीं नहीं मिलती है। बेताल नायरा के करीब आता है और अपने लंबे तेज नाखून नायरा के शरीर में गड़ाने ही वाला होता है। तभी गीता वह माला नायरा को पहना देती है। बेताल गुस्से से चिल्लाते हुए पेड़ पर उड़ जाता है। नहीं, यह दृश्य देख नायरा भी जोर से चिल्ला उठी। नायरा नींद से जाग जाती है। हड़बड़ाहट के साथ नायरा ने अपने आसपास देखा। वह होटल के कमरे में थी। पसीने से तरबतर नायरा अपनी धड़कनों को संभालती हुई अपने पलंग पर बैठी है। तभी नायरा के कानों में किसी के रोने की आवाज़ पड़ती है। नायरा अपनी नज़र घुमाकर पलंग के नीचे देखती है। पलंग के नीचे उसे गीता रोते हुए दिखाई देती है। नायरा हिम्मत करके गीता से पूछती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? गीता जैसे ही अपनी नज़र उठाकर नायरा की तरफ देखती है, नायरा डर के मारे कांप जाती है। गीता का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ रहता है। नायरा डरते डरते पूछती है, तुम्हारा चेहरा कैसे जल गया? इसकी वजह तुम खुद हो, नायरा चिल्लाई। मैं? और कैसे? अपने गले पर ध्यान दो नायरा। नायरा अपने गले की तरफ देखती है। नायरा के गले में वही माला डली रहती है। नायरा को याद आता है कि यह माला तो मैंने पलंग के बाजू में रखे ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी, तो यह माला गले में कैसे आ गई?
तो क्या वह सपना नहीं सच था? हाँ नायरा, वह सपना नहीं सच था। यह एक भ्रम जाल था और यह सब तुम्हें रोकने के लिए किया गया था ताकि तुम आज रात हॉस्पिटल ना जा पाओ। लेकिन मेरे सपने में तुम कैसे आ गई? वह सपना नहीं नायरा, भ्रम जाल था। भ्रम जाल में हमारा शरीर नहीं रहता है, लेकिन हम दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। और अगर आज मैं तुम्हें वहां से बचाकर नहीं लाती तो वो तुम्हें अपनी दुनिया में शामिल कर लेते। इसलिए मैंने यह माला तुम्हारे गले में डाली, जिससे तुम्हारी आत्मा इस दुनिया में वापस आ सकी। माला के प्रभाव से ही मेरा यह हाल हो चुका है। नायरा, तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। रात के 8 बज चुके हैं। तुम्हें हॉस्पिटल के लिए निकलना होगा। अब मेरे जाने का समय हो चुका है। तुम जब भी कोई मुसीबत में होगी, मैं ज़रूर आऊँगी। रात के 8 बजे नायरा हॉस्पिटल की ओर निकल जाती है। होटल से बाहर निकलकर कुछ दूरी चलने पर भी नायरा को ऑटो नहीं दिखाई देता है। मजबूरन नायरा पैदल ही निकल पड़ती है। हॉस्पिटल के अस्पताल का दृश्य ही काफ़ी खौफनाक है। तो दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। अब इस कहानी का सीधा लास्ट पार्ट आएगा और जल्द ही आएगा। अगर अभी तक की कहानी आप सभी को पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं इस कहानी का आखिरी भाग लाऊंगा तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मैं आप सभी से मिलता हूं अब इस कहानी के आखिरी भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।